तो बच्चों आज हम फिर से एक न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं जो लेंस पे है और फिजिक्स और स्टैंडर्ड 10th क्लास का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन किया गया है उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो जो यहाँ तक का जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन यही है। तो जैसे कि हम लोग का ना यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग का इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और लेंस भी बता रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो जो जो हम लोग को लिखना चाहिए, जैसे जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं ना लेंस का या मिरर का, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ लेंस। तो टाइप ऑफ लेंस हम लोग का क्या है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ लेंस। तो टाइप्स ऑफ लेंस में हम लोग का क्या आ गया, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन भी बताना है हम लोग को इस क्वेश्चन के बाद। फिर व्हाट इज द फोकल लेंथ भी बताना है। आल्सो ड्रॉ द इमेज डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। तो हम लोग को 3-4 चीज करना है, मैग्निफिकेशन बनाना है, बताना है, इसमें इमेज डायग्राम भी प्रूफ करना है, बनाना है, और फोकल लेंथ भी बताना। तो जो हम लोग को डेटा दिया था कि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वेक्स लेंस से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका इमेज डायग्राम हम लोग बनाते हुए इसको बनाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ 2 फोकल लेंथ होता है जैसा कि हम जानते हैं। इसमें हमारा F2 और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, 2F1 और 2F2। तो यहाँ पर जो है ना सो ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ गया है, तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। देखिए एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। जब भी हम लोग लेंस में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमेशा ये साइड में रखते हैं, यानी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और इधर हमारा नेगेटिव होता है और इधर हम लोग का पॉजिटिव होता है। तो इसका साइन जो है ना सो हम लोग u का वैल्यू जो है वो -4 सेंटीमीटर लिखेंगे। वहीं पर v बोल दिया रियल, तो रियल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, इसका राइट हैंड साइड में बनेगा, यानी इसका रियल इमेज हमारा इधर बनता है, ठीक है। तो इसमें v का जो वैल्यू है वो कितना हम लोग लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर, लेकिन ये प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फोकल लेंथ पहले निकालने का कोशिश करेंगे। तो फोकल लेंथ क्या निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग यूजिंग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। जब तक फोकल लेंथ हम लोग नहीं निकालेंगे तब तक इमेज डायग्राम भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले फोकल लेंथ हम लोग को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फोकल लेंथ हम लोग निकालते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला यूज करके। जैसे कि यहाँ 1/v - 1/u = 1/f आ रहा है। तो 1/v हम लोग का क्या है, जैसे 1/v हम लोग का क्या है, 1/12, ठीक है, ये 1/12 हो गया। -1/u, तो u का वैल्यू क्या है, -4, तो -4 यहाँ पे -4 दे देंगे = 1/f। ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। फाइनली फिर हम लोग का क्या आएगा, 1/f = देखिए 4 और 12 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। तो 12 एकम 12, तो इसलिए 1 होगा, 4 या 12 इसलिए 3 होगा। तो फाइनली 3 और 1 4/12 हो गया। तो काट के इसको 3 लिखेंगे तो 1/3, यानी फोकल लेंथ हम लोग का कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ आ गया, और जो कि हमारा प्लस में होगा क्योंकि फोकल लेंथ इसका जो है ना, जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पैरेलल लाइन से जो हमारा जो एक तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू जो पासिंग करता है तो फोकस से पास करता है, इसलिए फोकस हमारा हमेशा राइट हैंड साइड में ही होता है कन्वेक्स लेंस में। अब देखिए 3 सेंटीमीटर आपका ये जो है ना, ये 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी इसमें 3 सेंटीमीटर ही होता है। सेम डिस्टेंस कोशिश करेंगे हम लोग लिखने का, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, वहीं पर ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ हम लोग का जो है ना सो डेटा आता है। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होता है उतना ही डिस्टेंस इसका, और उतना ही डिस्टेंस इधर, उतना ही डिस्टेंस इधर होता है। तो 3 फोकल लेंथ आ गया, नहीं चारों डिस्टेंस 3-3 का हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, तो 4 पे रखा गया, यानी 3, इसको 3 भाग अगर बांटे तो यहाँ पे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 3 तीसरा, यानी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट इस जगह के आसपास रखा गया है। 4 सेंटीमीटर आपका ये हो गया। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं, ये 4 सेंटीमीटर। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट हमारा जाता है पैरेलल, जो कि आपका एक फोकस से पास हो जाएगा, और दूसरा रे ऑफ लाइट हमारा, देखिए एक चीज और समझना है, इसमें 12 पे बोला है, तो 12 आपका कहाँ कटेगा, देखिए 3 3 6 तो यही हो गया, और 3 यानी यहाँ पे काटना चाहिए आपका 3। ये अगर 3 सेंटीमीटर लेते हैं, ये भी 3 सेंटीमीटर,
तो आपका जो रे ऑफ लाइट है 6 यानी 6 दूनी 12 पे इमेज यानी यहाँ पे कटेगा। तो यहाँ से देखिए एक रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से हम लोग पास करेंगे तो एग्जैक्टली आपका कहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो मान के चलिए यही रहेगा। इसी को आप ना थोड़ा सा काट के 3-3 का जो है सो बना लेना है। तो ये आपका हो गया एक तरह से 3-3 सेंटीमीटर यानी ये 12 सेंटीमीटर इमेज भी कट गया। ठीक है, अब इसका मैग्निफिकेशन हम लोग को निकालना है। तो ये आपका अभी तक जो बना फोकल लेंथ हम लोग का एक आंसर जो है फोकल लेंथ आ चुका है। अब दूसरा जो है और दूसरा चीज हम लोग का क्या बन गया, देखिए फोकल लेंथ हम लोग का निकल गया। व्हाट इज फोकल लेंथ, यानी ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया। ऑल्सो द रे डायग्राम भी हम लोग बना लिए हैं। अब तीसरा इसका जो मैग्निफिकेशन है वो हम लोग को बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, मैग्निफिकेशन बनाना है। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ही इरेज कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन का अब कोई जरूरत नहीं है। हम लोग का मैग्निफिकेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है v/u। तो v का जो वैल्यू है वो कितना हम लोग का 12 दिया हुआ था और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 4, तो 4 दिया 12 तो -3 आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो -3 होगा। तो इस तरह से आपका जो है ना ये भी आंसर निकल गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक मेरे चैनल में बने रहो।